बात है सन 1999 की, जब रशिया के डॉक्टर ऑन्स मूसादेव तिब्बत पहुंचे अपनी टीम के साथ एक एक्सपीडिशन पर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पहाड़ की खोज, कैलाश पर्वत। जब कई हफ्तों की एक्सपीडिशन के बाद वो रशिया पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मूलशादेव ने कहा कि कुछ साल पहले 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद ही वो 1.5 साल के अंदर बूढ़े होकर मर गए। उन्हीं के एक टीम मेंबर सर्जी सैल्वरस्टोन ने बताया कि कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन की तरह है। वहाँ पे समय अलग तरीके से चलता है और वहाँ पे इंसान की उम्र काफ़ी तेजी से बढ़ती है। ये क्लेम बाद में बहुत से लोगों ने दोहराया भी कि कैलाश पर्वत के पास बाल और नाखून काफ़ी ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। डॉक्टर मूलशादेव ने तो ये तक कहा कि ये जो पर्वत है वो अंदर से खोखली है और इसके अंदर कई सारी गुफाएं हैं। उनका कहना था कि यहाँ आज भी एंशिएंट मिथिकल सिविलाइजेशन के लोग समाधि में हैं। उनकी ये क्लेम्स इतने ज़्यादा वायरल हुए कि अगर आज भी आप इंटरनेट पर कैलाश पर्वत सर्च करते हैं तो सबसे पहले ये कहानियाँ आगे आती हैं। लेकिन आखिर कितनी सच्चाई है इन दावों में? कैलाश के पास क्या सच में समय अलग तरीके से बिहेव करता है? आखिर क्या कारण है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है? आइए समझते हैं कैलाश पर्वत के इस रहस्य को आज की इस वीडियो में। नक्शे में अगर देखें तो कैलाश पर्वत इंडिया और चाइना के बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के वेस्टर्न रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर कम है। लेकिन सबसे अनोखी बात है इसकी शेप, जो एक पिरामिड की जैसी है। इसकी ढलान इतनी ज़्यादा है कि पहाड़ के एक बड़े हिस्से पर तो बर्फ भी नहीं टिक पाती। लेकिन इसकी सबसे स्पेशल बात है रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इस पहाड़ को 4 धर्म, हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध, इन चारों धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। और इनमें से कुछ का कहना है कि जो कैलाश पर्वत है वो यूनिवर्स का सेंटर है। इन चारों धर्म के लोग कई हजार सालों से कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं। जो इसका सीक्रेट रास्ता है जिससे कैलाश की चारों ओर परिक्रमा की जा सकती है, वो लगभग 52 किलोमीटर का रास्ता है। और हिंदूज और बुद्धिस्ट जो हैं इसकी परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन जो जैन्स और बॉन्स फॉलोअर्स हैं वो इसकी परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। और सबसे फेमस हिंदू लेजेंड रावण की कहानी, जो अपनी शक्ति के अहंकार में इतना ज़्यादा चूर था कि उसने माता पार्वती और शिव जी के समेत कैलाश पर्वत को उठाने की सोची। और जब वो कैलाश पर्वत को उठाता है तब भगवान शिव ने केवल अपने पैर का अंगूठा जब पर्वत पर रखा तो रावण कई सालों के लिए कैलाश पर्वत के नीचे ही फंस गया। हिंदुओं की तरह बुद्धिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर उनके बुद्धिस्ट देवता चक्र संवर अपनी पत्नी वज्रवराही के साथ मेडिटेशन करते हैं। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा जाता है, जहाँ पर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने लाखों साल तपस्या की थी और फिर मोक्ष को प्राप्त किया। इसी तरह बौद्ध धर्म, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म आने से पहले अधिकांश लोग इस धर्म को ही फॉलो किया करते थे। माना जाता है कि कैलाश वो एक्सेस है जहाँ धरती और स्वर्ग मिलती हैं। सोच कर देखिए कि 4 अलग अलग धर्म, लेकिन सबकी सोच एक कि कैलाश पर्वत जो है वो पवित्र है और यहाँ देवी देवता निवास करते हैं। कैलाश पर्वत के अलावा केवल एक ही पहाड़ है जो 4 धर्म मानते हैं, और वो है श्रीलंका का श्रीपादा, यानी कि एडम्स पीक। ये एडम्स पीक भी बहुत अनोखी है। इसका धार्मिक महत्व हिंदुज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में देखी जाती है। इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी फुटप्रिंट जैसी फॉर्मेशन बनी हुई है और इन चारों धर्म के अलग अलग लोगों का
इसको लेकर के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कैलाश पर्वत को अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो लेक्स दिखाई देंगी। एक जो है वो मानसरोवर लेक है और दूसरी है राक्षस ताल। दोनों लेक साइड बाय साइड हैं, उनमें लगभग 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो भी लगभग सेम है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो मानसरोवर लेक है उसका पानी मीठा है और वो पिया जा सकता है और उसमें प्लांट्स भी हैं और मछलियाँ भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो राक्षस ताल है उसका पानी खारा है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक है और वो पिया नहीं जा सकता है। ये सही में एक नेचुरल वंडर है। एक ही जगह पर दो लेक्स अगल बगल में होते हुए भी एक का पानी जो है वो फ्रेश वाटर और दूसरे का पानी जो है वो सॉल्ट वाटर। जैसा कि मैंने बताया, जो कैलाश पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से छोटा है और इसी के जैसे लगभग 100 पहाड़ हैं जिस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि कैलाश पर्वत पर आज भी कोई नहीं चढ़ पाया? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? दावा है कि जो भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे किसी ना किसी कारण से रोक दिया जाता है। लोगों का कहना है कि सर दर्द होने लगता है, डिसोरिएंटेशन होती है, तेज बर्फीले तूफान आने लगते हैं। लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे कोई इनविजिबल फोर्स है जो एक सर्टेन पॉइंट पर पहुँचने के बाद उससे ऊपर नहीं जाने देती है। तो आइए इसके पीछे की असलियत को जानते हैं। सन 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूग ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। जब इन्होंने कैलाश पर्वत को देखा तब इन्होंने बोला कि ये अटरली अनक्लाइमेबल है। इसका जो नॉर्थ फेस है वो लगभग 90 डिग्रीज की एंगल पर है और इसी कारण यहाँ पर बर्फ भी नहीं टिकती। जब इन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो वो लगभग 5486 मीटर तक चढ़ चुके थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये बात सच है कि फिजिकल चैलेंजेस की वजह से इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। असली कारण इस पहाड़ के ऊपर किसी के भी न चढ़ पाने के पीछे है इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस। 1985 में इटली के राइनहोल्ड मैशनर को चाइनीज सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का ऑफर दिया। राइनहोल्ड को दुनिया का ग्रेटेस्ट माउंटेनर माना जाता है। वो 8000 मीटर ऊंचे दुनिया के सभी 14 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट पर भी वो उस जमाने में बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे जब ऐसा करना इम्पॉसिबल माना जाता था। अगर कैलाश पर चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा कोई क्वालिफाइड था तो यही इंसान थे। लेकिन जब चाइनीज सरकार का ऑफर इनके पास आया तो इनके साथी माउंटेनर ने इनसे कहा, वन शुड नॉट ट्रैम्पल इन माउंटेन बूट्स ऑन गॉड्स टर्न टू स्टोन। किसी को भी पत्थर बन चुके देवता को अपने जूते के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। राइनहोल्ड समझ गए और उन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ने से मना कर दिया और बाद में उन्होंने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ना इंसानों की आत्माओं को जीतने के जैसा होगा। और बाद में उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर किसी को पहाड़ पर चढ़ना ही है तो वो इससे और कठिन जो पहाड़े हैं उन पर चढ़ें। साल 2001 में स्पेनिश क्लाइंबर जीसस मॉर्टिन्स नोवास ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए चाइना से परमिशन ले ली, लेकिन इस बात को लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि उन्हें अपनी ये एक्सपीडिशन कैंसिल करनी पड़ी और चाइनीज सरकार ने इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर हमेशा हमेशा के लिए बैन लगा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ना लीगली बैन कर दिया गया। इतिहास में केवल एक ही इंसान है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए हैं और वो है बुद्धिस्ट लेजेंड। कहा जाता है कि मिलारेपा की बौद्ध धर्म के गुरु नरोवान से कैलाश पर्वत पर अधिकार को लेकर बहस हो गई। तय हुआ कि कैलाश पर्वत की चोटी पर जो सबसे पहले पहुंचेगा कैलाश पर उसी का अधिकार होगा। और तब दोनों के बीच जब ये रेस शुरू हुआ तो बौद्ध धर्म के गुरु नरोवान जो थे वो तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगे, लेकिन जो मिलारेपा थे वो ध्यान में ही बैठे रहे।
नरवान के तेजी से चढ़ने के कारण वो कैलाश की चोटी तक लगभग पहुंच ही चुके थे, लेकिन एक सुबह सूरज की एक किरण पर बैठकर मीलारेपा सीधे कैलाश की चोटी पर पहुंच जाते हैं और इस रेस को जीत जाते हैं। ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये बस कहानी है। कैलाश पर्वत के ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।